हम सबके सेल फोन्स में एक अलर्ट आया था कि कल रात 12 बजे से एक लड़की है जो मिसिंग है, बट रात के टाइम इट्स नॉट सेफ़ क्योंकि बहुत सारे होमलेस और शेडी लोग घूमते हैं यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ एक कलर्ड अफ्रीकन गाय देखे जा रहा है, मतलब देखे जा रहा है कंटिन्यूसली। पता नहीं हम सबको देख रहा था, मुझे देख रहा था, मुझे लगा मुझे ही देखे जा रहा। फिर इसके बाद हम निकल गए और फिर देख रहा है थोड़ा वॉक भी कर रहा है, हमारे पीछे आ रहा है हमारे पीछे। स्टोरी ऑफ द डे की लाइक सतर्क रहो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक प्यारे से दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो हम निकल चुके हैं, होटल से चेकआउट करवा दिया था, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम रास्ते में रुके हैं। हमें लगी थी भूख। शिव तो ऑलरेडी खा रहा है अपने डोरिटोस चिप्स। मैंने इसको मना किया था, हम कह रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में तो मत खा, बट ये खा रहा है। बट अब हम जा रहे हैं अंदर, एक ब्रेकफास्ट की जगह है वॉफल हाउस करके। यहाँ के बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, तो हम सोच रहे हैं कि हम अंदर जाके पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। गाइस, ये बच्चा ना पत्थर वहाँ से उठा के यहाँ पे सिंक एंड फ्लोट कर रहा है। आई मीन ब्लिपी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बट बहुत चीज़ें गलत भी है। ये ना हर जगह सिंक एंड फ्लोट करता रहता है, सड़क पे भी, घर में भी, हर। कल बहुत चला है ना, इसलिए पैरों में दर्द हो रहा होगा इसको। तो बहुत मन कर रहा है भाई। No, it's not small. यहाँ पे ना दो उम्र वाले लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, वो हैं। तो मुझे लग रहा है वो यहाँ के ओनर हैं और वो ही सबको ग्रीट कर रहे हैं, वो ही ला रहे हैं। तो बहुत ही पुरानी जगह लग रही है। मैं तो पता ही नहीं था यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बफ़े भी है, सो हमने सोचा हम बफ़े कर लेते हैं, वैराइटीज़ मिल जाएंगी। ड्रिंक्स हमने ऑर्डर कर लिए हैं, कॉफ़ी, मेरे लिए पानी और इसके लिए एप्पल जूस। और बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा फील हो रहा है यार। बहुत पुरानी जगह है ना, मस्ट बी रियली ओल्ड। इनसे पूछेंगे कि कब खुली थी ये जगह। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ पे एक्चुअली जो ओनर होते हैं वो आपको ग्रीट कर रहे हैं। मतलब बहुत पुराना बिजनेस होगा ये। So where's Papa? Papa went to get buffet food. Yeah, he's bringing apple juice for you. इन लोगों के पास बहुत सारा सामान है। आई गॉट पैनकेक्स, फ्रेंच टोस्ट, वॉफल, और ये बहुत पुराना बिजनेस है। सनी ने ऑमलेट लिया है, स्क्रैम्बल्ड एग्स, और ये थोड़ी स्वीट्स हैं और हैश ब्राउन्स हैं। अभी मैंने सारा नहीं लिया, अभी मैं दोबारा जाऊंगी। एंड देन यहाँ पर शिव, सनी ने पता नहीं क्या क्या लिया है, आई डोंट नो। और शिव के लिए एप्पल जूस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वी आर हैप्पी, राइट? केम टू द राइट प्लेस। राइट गाइस, तो हम निकल चुके हैं, हमने पेट पूजा कर लिया है। मैंने तो खूब सारा खाया क्योंकि बफे था तो बहुत सारी चीज़ें थी। सनी ने भी खाया, सनी को इतना पसंद नहीं आया पैनकेक्स, वॉफल्स। हम यूजुअली ना IHOP में जाते हैं और हम वहाँ के बिल्कुल एकदम फ्रेश बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बफे में ना हमें फील हुआ थोड़ा सा सॉगी था सब कुछ, तो इतना मज़ा नहीं आया जितना IHOP में आता है। बट इट वॉज गुड, इट वॉज लाइक वैराइटीज़ बहुत थी। सो ओवरऑल पेट पूजा हो चुकी है, अब हम निकल चुके हैं। ये इसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, इसने वाटरमेलन ही खाया था। इसको 2 पीसेस वाटरमेलन के इसने खाए हैं और अब आके ये गाड़ी में चिप्स खा रहा है, कह रहा है मम्मा चिप्स। तो मैंने इसको चिप्स दे दिए हैं। बस अब हम निकल रहे हैं। अब हम सीधा 2 घंटा ड्राइव करेंगे और बीच में कहीं रुकेंगे कॉफ़ी के लिए, और फिर उसके बाद सीधा अनदर 2.5 आवर ड्राइव। तो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो आपसे मिलते हैं जब हम लेते हैं अपना पहला स्टॉप। गाइस, आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करनी थी। जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे यहाँ पे, तो हम सबके सेल फोन्स में एक अलर्ट आया था कि कल रात 12 बजे से एक लड़की है जो मिसिंग है। कोई एक एरिया है यहीं पे आसपास, वहाँ से मिसिंग है कल रात 12 बजे से। तो हमने देखा तो मुझे अपने इंस्टेंसेस याद आ गए जो कल मेरे साथ हुए थे, क्योंकि मैं सनी को कहती ये एरिया ठीक है, फैमिली वाले बंदे आते हैं, बट रात के टाइम इट्स नॉट सेफ़ क्योंकि बहुत सारे होमलेस और शेडी लोग घूमते हैं यहाँ पे। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, हम वॉक कर रहे थे बीच के पास, जहाँ पे जो ट्रेल है, जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, वहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो मैं देख रही हूँ एक कलर्ड अफ्रीकन गाय देखे जा रहा है, मतलब देखे जा रहा है कंटिन्यूसली। पता नहीं हम सबको देख रहा था, मुझे देख रहा था, मुझे लगा मुझे ही देखे जा रहा था। ठीक है, स्टेयर कर रहा था। फिर धीरे धीरे हम पास गए, देखे जा रहा है। फिर कहता है हाय यू डूइंग करके। मैंने कहा गुड, हाउ आर यू। फिर उसके बाद हम निकल गए और फिर देख रहा है, थोड़ा वॉक भी कर रहा है, हमारे पीछे आ रहा है हमारे पीछे। फिर उसके बाद मैं तो ऐसे देख रही हूँ, मैं तो हमेशा सतर्क रहती हूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि बच्चा है, सब है साथ में। तो मैं तो पीछे देख रही हूँ, बार पीछे देख रही हूँ। तो फिर वो रुक गया देख के कि मैं थोड़ा वो हो गई, क्योंकि क्या होता है ना, इन लोगों का ना साठ घाट होती है, इनके लोग खड़े होते हैं आगे। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन उसको दे दे कि ये आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम बीच से ही रास्ते से निकल गए, है ना, बिल्डिंग्स के बीच में से निकल के। मैंने कहा यहीं से लेफ़्ट टर्न लेके लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू द होटल। फिर हम वहाँ चले गए जहाँ पे बहुत बिजी एरिया था।
तो ऐसे ना सतर्क रहना चाहिए हर जगह गाइस, हर जगह सतर्क रहो, यू नेवर नो इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। मैं तो बहुत बहुत अपने आप को सतर्क करके रखती हूँ। और सनी के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, इनसे सुनो क्या इंसिडेंट हुआ था। तो रात को मैं शिव का दूध लेने जा रहा था, 4 लोग थे कार में। आई रिमेम्बर मित्सुबिशी या अफ्रीकन पीपल। मुझे लगा मुझसे रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग से ही मुझे फॉलो कर रहे हैं। फिर जैसे मैं स्पीड तेज़ करता हूँ वो भी तेज़ कर लेते हैं, जैसे स्लो करता हूँ वो भी स्लो कर लेते हैं। फिर मुझे सामने एक पुलिस की कार दिखी और मैंने फटाफट उस पुलिस की कार को ओवरटेक करा और आगे से राइट निकाल दिया। तो मैं शायद दिखा नहीं तो उन्होंने राइट नहीं लिया, वो सीधे ही चले गए। दैट्स हाउ आई अवॉइडेड देम। या क्योंकि ये लोग ना पीछा करते हैं और वहाँ तक पीछा करेंगे जहाँ तक आप कार लेके जाओगे, आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ही पता है। सो तो जो ये अलर्ट आया है, आई होप वो लड़की सही हो, कुछ ना हुआ हो और फैमिली को मिल जाए वापस। और या बस यही बोलना था स्टोरी ऑफ द डे कि लाइक सतर्क रहो, अपने आसपास की सराउंडिंग को देखो, अपनी मस्त वाली दुनिया में मत रहो। मैं तो हमेशा रहती हूँ, जब से स्पेशली हमारा बच्चा हुआ है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हूँ इन सब चीज़ों को लेके। ओके गाइस, तो हमने पहला स्टॉप ले लिया है। हम आए थे डंकिन डोनट्स में और हम यहाँ बाहर बैठे हैं। मुझे थोड़ा सा वॉक करनी थी क्योंकि मैं 2 घंटे से बैठी हुई हूँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि मेक श्योर यू वॉक जब भी स्टॉप लो या रेस्ट लो। आई नो 4 घंटे का ही रास्ता है, बट स्टिल बिकॉज अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा, तो टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू कैन। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ और ये लोग बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने लिया है लाटे विद एक्सप्रेसो शॉट्स क्योंकि इनको नींद आ रही थी ड्राइव करते करते। कह रहे कि मुझे ना कुछ लाइक एकदम एनर्जेटिक वाली कॉफ़ी चाहिए जिससे एनर्जी आ जाए और हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने इनके में 2 एक्सप्रेसो शॉट्स डलवा दिए ताकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बने और ये एकदम अवेक हो जाए। राइट शिव? एंड शिव इज़ ऑल्सो हैविंग फन। शिव बहुत एक्साइटेड है घर वापस जाने के लिए। आई थिंक इसको होम सिकनेस हो रही थी। Shiv is enjoying his bagel with cream cheese, right Shiv? You need to sit down Shiv. अगर ये ज़मीन पे गिरा ना तो हम खा नहीं पाएंगे, ओके? बैठाई दिया इस बच्चे ने मेरे को। You eat बेटा। 2 घंटे और बैठना है मेरे को, 2-2.5 घंटे और बैठना है। पर मौसम बहुत प्यारा है, गर्मी नहीं लग रही है ना, छाँव में बैठे हैं ना तो अच्छा लग रहा है। ये ट्रैवलिंग में यही मज़ा है, ट्रैवलिंग में रुक रुक के जाओ, मज़े ले लेके खाते पीते जाओ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे इंडिया में जब हम करते हैं ना ट्रैवल, तो वो जो सुखबीर का ढाबा, सॉरी सुखदेव का ढाबा आता है और क्या क्या आता है, वो मुझे बड़ा मजा आता है। धर्म गरम, नीलकंठ, गरम धर्म भी जा चुके हैं। धर्म गरम मुझे इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं पता गाइस। और कौन कौन से ढाबे आते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है, रुक रुक के जाते हैं हम। निक बेकर्स पे हमेशा हॉट चॉकलेट पीते हैं हम, बहुत बहुत मजा आता है। मतलब हम पूरा मस्ती करके जाते हैं, गुड़गांव से अम्बाला पंचकुला और ये सारा एरिया। शिमला जाते हैं तो मैगी ट्राई करते हैं। वो जो मज़ा है ना ट्रैवलिंग का, कुलचे छोले, स्वीट कॉर्न, ये सब ट्राई करके जाते हैं हम। यहाँ पे हम जितना, यहाँ पे तो पता है यूएस में रेस्ट एरिया में ज़्यादा पता है क्या है, डंकिन डोनट्स और स्टारबक्स, ये 2 चीज़ें हैं। और बड़े रेस्ट एरियाज आते हैं जहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, बट जो मज़ा इंडिया में है ना पराठों का, और यहाँ पे most of those things are all meat। हाँ, और ज़्यादातर लाइक नॉन वेज, और हम तो वेजिटेरियन है, तो हमारे लिए काफ़ी लिमिटेड मेन्यू हो जाता है। ओके गाइस, तो हम घर आ गए थे 4:30 बजे शाम के पहुँचे। अभी बज रहे हैं 6। सबसे पहले आते के साथ ही मैंने शिव को नहला दिया, ये बैठा हुआ है यहाँ पे टीवी देख रहा है। मुझे बहुत लाइक डिस्गस्टिंग फील हो रहा था लॉन्ग ट्रैवल के बाद ना, लिटरली ऐसा लाइक किच सा फील होता है ना बॉडी में। राइट अवे इसको नहलाया, ज़बरदस्ती इसका मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा नहीं नहाने जा, फिर मैं नहा ली हूँ। अब सनी की बारी है, सनी नहाएंगे और सनी ने चाय बना दिया है, तो अब गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, रेस्ट करूँगी। बॉडी एकदम थक चुकी है, लेकिन मज़ा बहुत आया इस ट्रिप पे, लिटरली बहुत मज़ा आया। और चाय पीते हैं, थोड़ा मज़े करते हैं। नहीं कर ली, शिव को ज़बरदस्ती नहलाना पड़ा है ना। हाँ, इसके बाल बनाने अभी मेरे को, मैंने बाल नहीं बनाए इसके। ओके, आई विल कॉम्ब योर हेयर ओके इन अ सेकेंड। ओके जी गाइस, रात के बज रहे हैं 12। बहुत सारा काम था रात को, तो शिव को सुलाया फिर ऑफिस का थोड़ा सा काम था वो कंप्लीट किया है। और एज यू कैन सी आई एम लुकिंग रियली टायर्ड। ट्रैवलिंग से इतना थक गए थे सनी, मैं, शिव तो फुल ऑन एनर्जी था। सो वो तो बहुत मस्ती कर रहा था, उसको बहुत मुश्किल से सुलाया। सनी सो चुके हैं
और अब मैं भी ऑलमोस्ट सोने ही वाली हूँ। तो होपफुली आज का ट्रैवलिंग ब्लॉग आपको पसंद आया हो, जितना भी हम दिखा सके। और मैं मिलती हूँ आपसे कल। सो अगर आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और मैं मिलूँगी आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।